एक तरफ वो लोग हैं जो इजराइल की मदद करने के लिए मना कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार है जो गाजा में हो रही मौतों पर इजराइल को मदद कर रही है। जहाजों में हथियार भर भर कर इजराइल भेजे जा रहे हैं ताकि गाजा में जीवन के लिए लड़ रहे लोगों की आखिरी उम्मीदों को भी खत्म किया जा सके। भारत में खुद में ही आज दो दुनिया बन गई हैं। एक तरफ सरकार और पूंजीपति लोग हैं और दूसरी तरफ देश के आम लोग। दोनों ही अपना अपना फर्ज निभा रहे हैं। सरकार पूंजीपति और इजराइल के लिए वफादार है और जनता बेगुनाह फिलिस्तीनियों का साथ दे रही है। दरअसल सोशल मीडिया पे इजराइल और भारत से जुड़ी खबरें आजकल हर तरफ घूम रही हैं। एक खबर है कि 11 प्रमुख भारतीय बंदरगाहों पर करीब 3500 वर्कर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि वो इजराइल के लिए हथियारों को लोड या अनलोड नहीं करेंगे। मतलब वो ऐसे किसी भी जहाज को लोड या अनलोड नहीं करेंगे जो इजराइल जाते हों, जिसमें इजराइल के लिए हथियार भेजे जा रहे हों। वहीं दूसरी खबर यह है कि गौतम अडानी ने गाजा में महिला और बच्चों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन बनाने के लिए इजरायली एल्बिट हथियार कंपनी के साथ सहयोग किया है। भारत ने गाजा में मरते लोगों को नजरअंदाज करते हुए इजराइल के लिए 20 से ज्यादा हर्मिस 900 ड्रोन भेजे हैं, जिनका इस्तेमाल नेतन्याहू गाजा के लोगों को मारने में कर रहा है। अभी तक 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं। गाजा में भूखमरी का ये आलम है कि लोग घास खाने को मजबूर हैं। गाजा में लोगों के पास ना तो खाना है और ना ही घर है और ना ही अब परिवार बचा है। लेकिन उन मासूम लोगों पर जिनका सब कुछ नेतन्याहू ने छीन लिया है, उन लोगों पर हमले करने के लिए भारत नेतन्याहू की मदद कर रहा है। आखिर भारत सरकार को, अडानी को नेतन्याहू क्या फायदा पहुंचा रहा है कि सब कुछ देखकर भी भारत सरकार और अडानी गाजा में मरते लोगों को और मारने के लिए हथियार दे रहे हैं? क्या इन्हें नेतन्याहू का नरसंहार नहीं दिख रहा है? क्या इन्हें नहीं दिख रहा है कि 4 महीनों से लगातार कैसे गाजा में तबाही मचाई जा रही है? क्यों गाजा की मदद करने की जगह नेतन्याहू की मदद कर रही है सरकार? भारत सरकार और अडानी एक तरफ ये लोग हैं जो नेतन्याहू के नरसंहार पर अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, उसे मदद पहुंचा रहे हैं, और दूसरी तरफ वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अपनी प्रेस रिलीज में कहते हैं कि इजराइल या किसी दूसरे देश से हथियारबंद कार्गो को लोड या अनलोड करने से उन्होंने इनकार करने का फैसला किया है, जो गाजा और स्पेशली रफा में युद्ध को बढ़ा सकते हैं। पोर्ट वर्कर्स के तौर पर हम हमेशा युद्ध, महिला और बच्चों जैसे निर्दोष लोगों की हत्या के खिलाफ खड़े रहेंगे। गाजा पर इजराइल के हालिया हमलों ने हजारों फिलिस्तीनियों को भारी पीड़ा और नुकसान में डाल दिया है। युद्ध में महिला और बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। माता पिता बम विस्फोटों में मार गए अपने बच्चों को पहचानने में भी असमर्थ हैं। हर जगह विस्फोट किए जा रहे हैं। ट्रेड यूनियन फौरन युद्ध विराम का आह्वान करता है। हम दुनिया भर के मजदूरों और शांतिप्रिय लोगों से आजाद फिलिस्तीन की मांग के साथ खड़े होने का आह्वान करते हैं। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो इंसानियत के साथ खड़े हैं, जो जानते हैं कि नेतन्याहू ने गाजा का, फिलिस्तीन का क्या हाल कर दिया है, कैसे लगातार बम बरसाए जा रहे हैं, बच्चों को इलाज नहीं मिल रहा है, अस्पताल जाते लोगों को मारा जा रहा है, अस्पतालों को खत्म कर दिया गया है। इसी वजह से ये लोग बोल रहे हैं कि वो नेतन्याहू के नरसंहार में उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, वो फिलिस्तीनियों को मारने में हिस्सा नहीं बनेंगे। लोग तो फिलिस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि सरकार नरसंहारी नेतन्याहू का साथ दे रही है। कि बीजेपी सरकार को दिखना बंद हो गया है? क्या वो नरसंहार होते नहीं देख सकती है? क्यों सरकार नेतन्याहू की मदद कर रही है? भारत में बने हर्मिस 900 ड्रोन की डिलीवरी ऐसे समय में की जा रही है जब इजरायली हवाई हमलों ने रफा पर जबरदस्त बमबारी की है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों पीएम मोदी इजराइल को अडानी के जरिए बनाए जा रहे भारत निर्मित ड्रोन क्यों दे रहे हैं, जिनके इस्तेमाल गाजा में बेगुनाह नागरिकों को मारने के लिए किया जाएगा, जब पूरी दुनिया सीज फायर की बात कर रही है। ऐसे वक्त में भारत सीज फायर की जगह गाजा पर हमले करवाने में मदद कर रहा है, क्योंकि हो सकता है जो ड्रोन यहां से भेजे जा रहे हैं नेतन्याहू उनका इस्तेमाल गाजा पे करे। आखिर बीजेपी सरकार क्यों नेतन्याहू के नरसंहार में शामिल हो रही है? वैसे एक बात यहां पर देखने वाली है कि ड्रोनों को कौन बना रहा है? अडानी बना रहा है। और अडानी की बातों को मोदी सरकार कैसे टाल सकती है?
क्योंकि वो तो अडानी के लिए कुछ भी कर सकती है। शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू का साथ दे रहे हों, क्योंकि उनमें अडानी को मना करने की हिम्मत ही नहीं है। दोस्तों, भारत की जनता इंसानियत का साथ दे रही है और सरकार नरसंहारी नेतन्याहू का, जिससे भारत में ही दो दुनिया बन गई है। एक तरफ इंसानियत को मानने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ नरसंहार में नेतन्याहू का समर्थन करने वाले लोग। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।